इस धरती को राक्षसों से विहीन करके रहूंगा। इस धरती को राक्षसों से विहीन करूंगा। भारत के दुश्मनों को निपटाने का काम उत्तर प्रदेश से किया जाएगा। टूटी भी कमर से जाकर के दुनिया के अंदर चिल्लाता रहा, कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत को ये नहीं कहा कि आप युद्ध रोक दीजिए। भगवा आतंकवाद की जो बात करते थे ये लोग, आज पूरे देश से उनको माफी मांगनी चाहिए। भारत को विकसित भारत बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। जो ऐसी बात करते हैं वो अज्ञानी हैं, उन्हें ज्ञान ही नहीं है। अगर मानेंगे तो पाकिस्तान की बात मानेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति की बात मानेंगे। ये समाज को बांटने वाले लोग, इस देश को बांटने वाले लोग, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। भारत के दुश्मनों को निपटाने का काम उत्तर प्रदेश से किया जाएगा। प्रभु श्री राम ने कहा था कि इस धरती को राक्षसों से विहीन करके रहूंगा, और यह काम उत्तर प्रदेश से ही किया जाएगा। यह कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक बार पहले सुनिए वो क्या कह रहे हैं। चित्रकूट में भी हम विकसित करने जा रहे हैं। भगवान राम ने यहीं पर धनुष का संधान करके राक्षसों के वध को संकल्प करने के लिए, दंडकावरण के लिए जब उन्होंने यहां से प्रस्थान किया था, तो यही उन्होंने संकल्प भी लिया था, इस धरती को राक्षसों से विहीन करूंगा। और चित्रकूट का डिफेंस कॉरिडोर भी उसी दृश्य से तैयार हो रहा है। भारत के दुश्मनों को निपटाने का काम बुंदेलखंड के अंदर बन रहे हमारे दोनों डिफेंस कॉरिडोर, यहां की युवा शक्ति उस अभियान के साथ जुड़ करके देश की सुरक्षा के लिए मजबूत दीवार खड़ी करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ का यह कहना है कि आज का उत्तर प्रदेश वही करने के लिए तत्पर है। और उन्होंने कहा कि अभी अभी पाकिस्तान की जिस तरीके से हमने कमर तोड़ी है, वो चिल्लाते चिल्लाते पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। एक बार सुनिए योगी क्या कह रहे हैं। मैं बोलता था ना, अगर कभी पाकिस्तान ने दुस्साहस किया तो बुंदेलखंड में बनी हुई तोप उसका ऐसा छक्का छुड़ाएगी कि पाकिस्तान को फिर नाक रगड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और इस बार ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान की कमर ऐसे तोड़ दी कि वह टूटी भी कमर से जाकर के दुनिया के अंदर चिल्लाता रहा, कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। दर्शकों, तुलसीदास जी महाराज की जयंती पर एक कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने यह कहा, और उन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती के पावन अवसर पर आज जनपद चित्रकूट स्थित दीनदयाल शोध संस्थान के तुलसी कृषि विज्ञान केंद्र गनीवा में उनकी दिव्य और भव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ। इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के अंतर्गत पौधारोपण भी किया गया। उनका यह भी कहना है कि चित्रकूट के विकास और विरासत के संरक्षण हेतु यूपी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, और जो सोचा है देश के प्रधानमंत्री ने कि 2047 तक विकसित भारत हमें बनाना है, तो यही बड़ी बात कहते हुए उन्होंने यह भी कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान की ऐसी कमर तोड़ दी कि कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। और यह ब्रह्मोस मिसाइल यहीं उत्तर प्रदेश में बन रही है, और अब तो उसकी जो न्यू जनरेशन है वो भी यहीं उत्तर प्रदेश में बनेगी। दर्शकों, आपको पता ही है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ देश में चल रहा है। संसद में बहस हुई, वो चाहे लोकसभा में हो या फिर राज्यसभा में। देश के प्रधानमंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने, देश के रक्षा मंत्री ने, देश के विदेश मंत्री ने यह कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत को यह नहीं कहा कि आप युद्ध रोक दीजिए। लेकिन उसके बावजूद यहां भारत के कुछ ऐसे नेता हैं जो सबूत मांगते हैं। यही योगी आदित्यनाथ ने, देखिए, उनको जवाब देते हुए यह कहा कि हम गोली का जवाब गोले से देंगे। देश की संसद में
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के मजबूत, सफल और निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा के दौरान नए भारत के सामर्थ्य और सैन्य पराक्रम का परिचय कराकर 140 करोड़ देशवासियों को गर्व से भर दिया है। आतंक के आकाओं और उनके ठिकानों का लक्ष्य करके ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों की नाभि पर किया गया प्रहार भारत की सेना के सशक्तिकरण का एक साक्षात प्रमाण है। भारतीय डिफेंस सिस्टम और सैन्य बलों की अचूक क्षमता ने पाकिस्तान के कुत्सित इरादों को चूर चूर कर देशवासियों में आत्मविश्वास की नई अलख जगाई है। सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को याद रखना चाहिए, भारत अब सिर्फ सहता नहीं, सटीक वार करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा संसद में कि मैं अब भी ये कह रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ठीक वैसा ही योगी आदित्यनाथ भी ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। इसके अलावा बड़ी बात दर्शकों जो योगी आदित्यनाथ ने कही वो ये कि मालेगांव विस्फोट प्रकरण में सभी आरोपियों को निर्दोष सिद्ध होना सत्यमेव जयते की सजीव उद्घोषणा है। उनका यह कहना है कि यह निर्णय कांग्रेस के भारत विरोधी, न्याय विरोधी और सनातन विरोधी चरित्र को पुनः उजागर करता है, जिसने भगवा आतंकवाद जैसा मिथ्य शब्द गढ़कर करोड़ों सनातन आस्थावानों, साधु संतों और राष्ट्र सेवकों की छवि को कलंकित करने का अपराध किया है। कांग्रेस को अपने इस कुकृत्य को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हुए देश से माफी मांगनी चाहिए। ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ये जो भगवा आतंकवाद की जो बात करते थे ये लोग, आज पूरे देश से उनको माफी मांगनी चाहिए। दर्शकों, ये आपको याद होगा अभी राज्यसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि एक हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और केवल अपने वोट बैंक को साधने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और वही योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी, इन्होंने परिवारवाद के नाम पर समाज में जहर घोलने का काम किया है। और इन लोगों ने, समाजवादी पार्टी रही हो या कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी, इन लोगों की सरकार थी, इन लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। इन लोगों ने परिवारवाद के नाम पर समाज में जहर घोलने का काम किया था। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ कहते हैं भारत को विकसित होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एक बार सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। ये मान के चलिए कि अगर उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश होता है तो भारत को विकसित होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो योगी आदित्यनाथ का तो यह कहना है कि भारत को विकसित भारत बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, लेकिन वो कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होकर के उन्होंने ये कहा, भारत आज दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा हो, क्योंकि जिनका अपना पर्सनल एजेंडा होता है वो देश के विकास को अच्छा नहीं मानेंगे। क्या कह रहे हैं योगी, आप खुद सुनिए। भारत 3 नहीं बल्कि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने के दिशा में अग्रसर हुआ है। आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जो आपके नेता बोलते हैं कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता, तो आप तो उनका अनुसरण करेंगे ही करेंगे कि उत्तर प्रदेश कभी 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी नहीं बन सकता। ये वक्तव्य आपका अपनी पार्टी के अनुसार, समाजवादी पार्टी की मंशा के अनुरूप उपयुक्त ही है, क्योंकि कुछ लोगों का एक पर्सनल अपना एजेंडा है और इसलिए चाहे वो नेता विपक्ष हो, राहुल गांधी जी, या फिर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के मुखिया, वो भी यही बोलते हैं।
और ठीक यही राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, आर्थिक रक्षा विदेश नीति भारत की तबाह है। राहुल गांधी का बयान। इन्हीं के इंडी गठबंधन के जो घटक दल हैं, इनके बारे में वो क्या कह रहे हैं, ये भी जानना बड़ा जरूरी है। ये देखिए आप, शिवसेना उद्धव गुट की जो सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं मृत अर्थव्यवस्था कहने वाले अहंकारी और अज्ञानी हैं। राहुल गांधी से बेमेल इंडिया अलायंस के घटक दल के बोल। वो कह रहे हैं कि जो ऐसी बात करते हैं वो अज्ञानी हैं, उन्हें ज्ञान ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग बड़ी शान से ये बोल रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कौन उन्हें सलाह दे रहा है और ये किस तरह की राजनीति है। और वही जैसा मैंने कहा, जो राहुल गांधी कह रहे हैं वही अखिलेश यादव जी भी कहते हैं। ये देखिए आप, ये योगी आदित्यनाथ विधानसभा में ये एक अखबार की कटिंग लेकर के आए थे, जहां अखिलेश यादव जी ये कह रहे थे कि भारत कभी विकसित भारत नहीं बन सकता। वही योगी आदित्यनाथ कहते हैं। ये लोग जो केवल अपने व्यक्तिगत हितों के बारे में सोचते हैं। और अब देखिए, एक तरफ ये कहते हैं कि सीज फायर ट्रंप साहब ने कह दिया, इतनी बार करा दिया। इन्हीं की पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका का कोई दखल नहीं है। लेकिन इनको नहीं समझ में आ रहा, वो चाहे शशि थरूर हो या फिर सलमान खुर्शीद हो, जो गठबंधन है इंडिया, उसी के घटक दल के और नेता हो, जो ये कह रहे हैं कि ऐसा कहने वाले लोगों को ज्ञान ही नहीं है। तो दिक्कत तो वही है। ये बार बार इस तरह की बात जो की जाती है, ये केवल राजनीति चमकाने के लिए। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ कहते हैं, ये समाज को बांटने वाले लोग, इस देश को बांटने वाले लोग, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कितना बांटोगे? दर्शकों, आपको क्या कुछ समझ में आता है? देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, देश का गृह मंत्री कह रहा है, देश का रक्षा मंत्री कह रहा है, देश का विदेश मंत्री ये कह रहा है, लेकिन उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर मानेंगे तो पाकिस्तान की बात मानेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति की बात मानेंगे। वही तो कहा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खड़े होकर के, आप ऐसी बातें करते हैं इसलिए विपक्ष में बैठे हैं, अगले आने वाले 20 साल और विपक्ष में बैठोगे, ये कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन समझ में बात नहीं आ रही है। दर्शकों, आप क्या कुछ समझ पा रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।